आप सबने देखी ये तस्वीर, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये अफ़गानिस्तान में नहीं है। जो औरतों का हशर हमारे मौलवियों ने किया है वो आपके सामने है। कुछ उस पर आप कहना चाहेंगी कि ये ऐसा क्यों कि एक इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर जाके औरतों का ये हशर हो रहा है? ये जो रिग्रेसिव फोर्सेस हैं इनसे अब हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। मैं तो करती ही आ रही हूँ। मेरे से जो छोटी जवान बच्चियाँ बैठी हैं इस प्रोग्राम में, मैं उनसे भी कहूँगी कि खुल के निकलो, क्योंकि इस्लाम आज़ादी का पैगाम लेकर आया था, रिफॉर्म का पैगाम लेकर आया था। मौलवी तो थे ही नहीं इस्लाम में, थे ही नहीं, है ही नहीं, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वकील साहब आप बताइए, वो बिल्कुल अन इस्लामिक है। अगर आप इस कॉन्फ्रेंस में आप वहाँ औरतें भी जाएंगी और इस पोस्टर में वो औरतें भी जाएंगी जिनका मुंह काला किया गया, ये क्या वजह है कि वो औरतें बावजूद उसके कि उनको इंसल्ट किया गया वो फिर जाएंगी वहाँ पे? वो जवाब देने जाएंगी। किसका जवाब देने जाएंगी? वो तो अपना चेहरा कॉन्फ्रेंस में क्या बुर्का पहन के तो नहीं, फेस कवर कर दिया है, ब्लैक कर दिया है। इससे ये मतलब नहीं है कि मतलब वो रुक जाएंगी, वो वहाँ पे फिर जाएंगी और इस चीज़ का जवाब देंगी और मतलब उनमें और खुन्नस भरेगी इस चीज़ की कि मेरा फेस भी कवर किया और फिर भी मैं आज यहाँ हूँ और आपके भाई वही जवाब देंगी कि आप लोग भी खुल के सामने आएंगे, तो खुल के बोलेंगे और कहेंगे कहीं कि ये बंद होना चाहिए। खुल के बोल रही हूँ कि किसी मर्द को नहीं हक है। अमीना के अलावा, जैसे अमीना कह रही, मैं तो वैसे यहाँ तो बुर्का के अगेंस्ट कोई कह ही नहीं सकता कुछ। बुर्का के अगेंस्ट जब भी बात करते हैं अपनी अपनी पसंद है। मैं आज कहती हूँ, मेरा बात ये कहना ये है कि हम कब निकल के बोलेंगे कि ये चेहरे पे काला के लगाना वो ही है, वैसे ही है जैसे बुर्का होता है कि आपको पता ही नहीं कि मर्द है कि औरत है, शबाना है कि सलमा है, पता ही नहीं किसी का। नहीं, औरत गलीज है इसलिए उसको ढक के उसको छुपा के रख दो। ये लग रहा है ये फोटो ऐसा है औरत को गलीज बना दिया गया है, निकाल दिया है, वो बहुत बड़ी अनर्थ हो जाएगा। It signifies that she is a woman or a girl. तो differentiating from men. ये बताइए, आप इसको अभी तक जस्टिफाई करे जा रही हैं? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रही। क्या कह रही है? तो अब बड़े लफ्जों में कंडेम करने की की जुर्रत कैसे हुई, इनकी हिम्मत कैसे हुई? अगर इस्लाम की रूह के खिलाफ अगर कंडेम पे आ जाएंगे तो औरत फिर लड़ने बैठ जाए। इस्लाम ने जब स्लेव्स को आजाद कर दिया तो क्या औरतों को बुर्खों में कैद करने के लिए आया था इस्लाम? देखिए, कैद नहीं किया जा रहा, बुर्खे की बुर्खे के अंदर रहकर आजादी कैसे शुरू में ही कहा था कि ढका हुआ होना चाहिए। अब ढका हुआ होना चाहिए, उसकी चॉइस है। अब आप ये बताइए, औरतों में क्या हम भी ऐसे कपड़े पहने बैठे हैं, अगर हम इसे कम पहन लेते तो क्या हमारी चॉइस है? क्या हो जाता? ये हमारी चॉइस है ना, क्या हो जाता? ये हमारी चॉइस है, ये हमारा एक रेस्पेक्ट है बड़े के लिए, ये हमारा एक रेस्पेक्ट है बड़े के लिए। दिस इज व्हाट इस्लाम इज टीचिंग। ये सिर्फ एक इसका इस्लाम रेस्पेक्ट है ना दूसरे के लिए या यहूदियत से क्या? तो यानी मुंह छुपा के रिस्पेक्ट होगा और देखिए, मुंह नहीं छुपाने, अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक मूवमेंट चलाना होगा। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। रिफॉर्म लाने के लिए औरत ही जुड़नी पड़ेगी। तो आप जुड़िए ना, औरतें ही नहीं जुड़ती हैं। प्रोग्राम की इब्तिदा में ये कहा था कि क्या वजह थी कि आज हमने सिर्फ महिलाओं को बुलाया और क्या वजह थी कि आज कोई मर्द या मौलवी नहीं है यहाँ। वो इसीलिए था कि जब हिंदुस्तान की मुसलमान ख़वातीन आपस में बैठ के बात करेंगी तो इसी तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड निकलेगा जिसके अंदर इस्लाम के दायरे के अंदर हिंदुस्तान की जो परंपरा है उसके अंदर रहते हुए एक मुसलमानों की इमेज वो सामने आए कि देखने वाला ये ना कहे कि अरे क्या कह रहा है ये आदमी। कट्टरपंथियों का फिजिकली या ओरली या समाज की तरफ से प्रेशर होता है मुस्लिम औरतों पे कि वो खामोश रहें। होता है जी, है, बहुत है। आपसे तो मैं खैर पूछ ही नहीं सकता है, मगर औरतों को बिल्कुल उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, निकलना चाहिए, परचम लेकर निकलो, लड़ो और जीतो। अलग बात है, लेकिन होता है, बिल्कुल होता है। आप लोग कैसे उसको, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, उसको कैसे रेकंसाइल करते हैं? क्या
देखिए बात ये है कि ये होता है सर ऐसे कि जैसे कि हम किसी जैसे यहाँ ओल्ड पुरानी दिल्ली चले हाँ, गए, दिल्ली के पुराने दिल्ली चले गए, वहाँ का वे ऑफ लाइफ दूसरा है। वहाँ पे अगर थोड़ा सा जीन्स जैसे मैं इस गेटअप में भी जाती हूँ तो वो बंदे मुझे मतलब मोड़ मोड़ के देखते हैं अरे कि ये लड़की जा रही है, मतलब अरे इसके सर पे ये सर से कवर नहीं है, ये रिदा नहीं है, तो ये फर्क है, फर्क तो है। अच्छा चलिए, मुड़ मुड़ के तो सब लड़के देखते हैं, चाहे आप कुछ भी पहने, तो लड़कों की फिक्र करनी नहीं चाहिए, वो सब एक ही दहली के चट्टे बट्टे हैं। मेरी उम्र में अब मैं काम पलट के देखूंगा। और मैं तो हर लिबास पहन के, जहाँ मुझे जब जीन्स पहननी होती है, जब ड्रेस पहननी हूँ हर लिबास। सर मैंने तो मैनेजमेंट एक आखिरी सवाल है, सूट पहने ही नहीं जाती हूँ और किसी की मुंडी मुड़े तो मुड़े, मुझे फिक्र नहीं, ये तो अपनी समझदारी है ना कि किस माहौल में आपको क्या पहनना है। आप किसी के इंतकाल में जाएंगे और आप समझदार हो, साड़ी वाले कपड़े, ये शादी वाले कपड़े नहीं पहन के जा सकते। जैसा देश वैसा देश। नहीं ये तो फिर भेष बदलेगा कैसे? हाँ ये सही कह रही हैं। अगर जैसा देश वैसा ना इसमें वकील साहबा, इसमें आपकी लेग स्टंप उड़ गई। अब मेरा आखिरी सवाल है कि ट्रिपल तलाक के बारे में कहा जा रहा है कि वो यूपी के इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी, बैन करने वन एट ए टाइम। कैसा आप अपना रिएक्शन उस पर, वकील साहब आपसे शुरू करता हूँ, बताइए, खुश है नहीं है क्या? देखिए ट्रिपल तलाक जो है वो लड़कियों के लिए तो अच्छा नहीं है। एज ए बीइंग अ गर्ल, कल को मेरे साथ भी कुछ हो सकता है इंसिडेंस ऐसा, तो मैं तो अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अल्लाह पाक की रहमत है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। जो लड़कियां अपने पैरों पे नहीं खड़ी हैं, पहले वो पेरेंट्स पे डिपेंड होती हैं, बाद में वो हस्बैंड पे डिपेंड होती हैं, उसके बाद जब उन्हें डाइवोर्स मिल जाता है, तलाक 3 तलाक को एट ए टाइम बोल देता है बंदा, उसके बाद वो किसके आगे जाके खड़ी होंगी? ना उन्हें मेंटेनेंस मिलती है, ना उनके लिए कुछ किया जाता है कि ये बैन होना चाहिए। जब इस्लाम में ट्रिपल तलाक है ही नहीं तो इसको पता नहीं कहाँ से आई, इसको तुरंत खत्म कर देना चाहिए। जो चीज है ही नहीं उसके ऊपर झगड़ा किस प्रकार का? और जैसे बैन नहीं होता है तो ये मुल्लाओं की बनाई हुई साजिश है। उसकी वैल्यू पे नहीं कर रहे हम, कह रहे हैं कि अगर हुकूमत आज की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती लेजिस्लेशन जिसके तहत ट्रिपल तलाक इज एबोगेटेड, मैं कहती हूँ जब वो है ही नहीं तो उसको बैन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बैन नहीं होता है तो शरीयत के हिसाब से कोई जो आदमी ट्रिपल तलाक दे रहा है उसे सीधा जेल में डाल दिया जाए शरीयत को तोड़ने के लिए और भारत के कानून को भी तोड़ने के लिए। तलाक बैन हो जाना चाहिए, ठीक है, ट्रिपल तलाक बैन होने, लेकिन क्या आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक बैन होने से क्राइम रुक जाएगा या तलाक होना बंद हो जाएंगे? तलाक के थोड़ी है, पॉइंट ये है कि औरत भी चाहिए। इंडिया के जो लॉज है इक्वालिटी के, जिसमें कोई किसी को भी तलाक दे सके, वो होना चाहिए। तो वो खुला है ना? नहीं खुला नहीं है। एक सेकेंड, खुला मांगे देना के लिए, मेरी बात सुनिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मौलवियों से हटा के जुडिशरी में होना चाहिए। लॉज को लेजिस्लेटेड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होना चाहिए, जो भी जैसे भी है। आप प्रोफेसर साहिबा, आप तो जी इसमें तो देखिए ट्रिपल तलाक तो देखिए ये चीज़ जैसे अभी मैम ने कहा, ये चीज़ कुरान शरीफ में नहीं है। और अगर तलाक दिया जा रहा है तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मींस जितना टाइम पीरियड दिया गया है उसमें उस तरीके से अगर आप दे रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, वो नहीं मैं कर रहा, मैं डिबेट कर ही नहीं, मैं ये डिबेट कर रहा हूँ कि बंद होना चाहिए, कह रही है कि हम बंद करेंगे, तो आप उसको एज, हम तो कह रहे हैं कि वो है ही नहीं इस्लाम में, तो उसको अरे बोलने तो बीबी, क्या आप उसके सहमत में हैं कि इसको पाबंदी इस पे लगाई? बिल्कुल इस पे पाबंदी लगा। और इवन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरा खुद केस चल रहा है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बाय पोस्ट तलाक लिख के भेजा, बताइए आप जरा। और मेरी एक छोटी बेटी है मेरी 3.5 साल की। कभी तो ये कैसा लॉ है? ऐसा तो शरीयत में कहीं नहीं है कि आप जो है अपनी बीवी को जाके आप सिर्फ लिख के भेज दें कि हम तलाक, तो कैसे चला? और मेरा इसीलिए मैं खुद लड़ रही हूँ, तो सबसे बड़ी बियरर और सफरर तो मैं खुद हूँ। तो आपको हम सब दुआ करते हैं कि आपके साथ इंसाफी हो, ऐसा जो आपके साथ हुआ किसी की बेटी बहन के साथ ना हो। और वो तो समझिए हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप ने इतना हमको कि हम अपना स्टैंड ले पा रहे हैं और हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वरना तो बच्ची हमारी तो वो तो बिल्कुल आपको सही निजात मिली, एक झटके में मिल गई। ऐसे आदमी की और दोबारा मत देखिएगा। नाज़रीन, लीगल इसी के साथ फॉलो करने होते हैं। अब सुने उन लोगों का सवाल जो कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक करते हैं और वो लोग जो बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करते।
मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ जी न्यूज़ पे बाकायदा। मज़ा भी आता है आपकी बातें सुन के, जिस तरीके से डिबेट होती है। महिलाओं के ऊपर अगर किसी तरीके से कोई प्रेशर या किसी तरीके से उनको खुल के बोलने की आज़ादी नहीं है, और उससे आप एक रिलीजन खासकर इस्लाम या मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, तो ये डिलिबरेटली क्यों कर रहे हैं आप? डोंट बी डिलिबरेट, आप इस तरीके से मत करें, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। आप इन जनरल इन टोटो, इट इज़ नॉट पाकिस्तान फतेह साहब, ये इंडिया है। अरे डॉक्टर जाकिर साहब, कब तक मुसलमान औरतों को रोका गया? रसूलुल्लाह के डेथ के बाद बीबी फातिमा कैसे रोका गया, इसका भी हमें पता है। किस किस मुसलमान औरत के साथ क्या क्या ज़्यादती हुई इस्लाम के नाम पे, वो भी हमें पता है, सबको पता है। आपकी भी बेटियां हैं, मेरी भी बहनें हैं, सबकी वालदा हैं। जो जो जुल्म इस्लाम के नाम पे औरतों के साथ हो चुका पिछले 1000 साल में, इससे बेहतर है कि आप और हम खामोश रहें। जो थोड़ी बहुत बहस हो जाती है उसमें ये दुआ करिए कि आपकी कुव्वत कम हो और आपकी बेटी की कुव्वत आपसे ज़्यादा हो। मैं तारिक फतेह जी से यही बोलूँगी और यही सवाल भी करूँगी। आज अपन न्यूज़ पे देखते, आज उनको पता है कितनी हमारी मुस्लिम बहनें हैं या मुस्लिम महिला है, मुस्लिमान लोग हैं, टीवी नहीं देख पाती है। काफ़ी जगह ये हद तक है कि हम टीवी तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं चाहूँगी कि एक टीम बने, ये महिलाओं तक जाए और महिलाओं तक काम करे और ये मैसेजेस पहुँचाए वहाँ तक। मेरी बहन रिदा, मैं अब क्या कहूँ कि अगर मुस्लिम महिलाएं टीवी नहीं देख रही तो अब ये सोचिए कि वो जिन औरतों के बारे में आपने बात की, उन पे क्या जुल्म है कि वो उनके माँ बाप या शौहरों ने उनको टेलीविज़न देखने से रोक दिया। अब मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि अपने शो पे इसका जिक्र हो ताकि मुसलमानों की इमेज और इस्लाम के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। अब आप ये कर सकती हैं कि इसका यूट्यूब बना के उन लड़कियों को आप जाके दिखा सकें। इसके अलावा और तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे उन तक पहुंच करूं ताकि उनको ये बातें सारी समझ में आए। मैं तारिक फतेह साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि तारिक साहब, आपको किसने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन मौलवियों के डर से जो है कुछ कहने से डरती है, अपनी आज़ादी के लिए उनका डर खौफ लेकर के घूमती है? साहब, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस्लाम मज़हब के अंदर औरतों को जो आज़ादी दी है वो दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर आज़ादी नहीं मिली है। पटेल भाई, यहाँ 4 ख़वातीन बैठी थीं, 4 औरतें बैठी थीं, चारों का एक ही बात पे था एग्रीमेंट कि उन पे प्रेशर होता है मर्दों का कि क्या कहना और नहीं कहना। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे किसने कहा कि मुसलमान औरतों पे प्रेशर मौलवियों का नहीं होता कि क्या कहना नहीं कहना, तो भाई मियाँ ज़रा आंखें खोलो, जागो। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं मुसलमानों का। तारिक फतेह जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और जो हमें हक चाहिए उनकी लड़ाई में भी हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन क्या कई सारी चीज़ें जो आप कह देते हैं, शायद आप उसे अगर थोड़ा और ढंग से कहेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो इस्लामिक जो मौलाना हैं, जो आप पर भी कटाक्ष करते हैं और जो इस तरीके की महिलाओं के काम करने के लिए कटाक्ष करते हैं, उन पर मुझे लगता है उन पर रोक लगेगी। शबनम बहन, मैं अपना जो तरीका हो सकता है, मेरा तरीका गलत हो बात करने का, लेकिन मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ, पंजाबी अपब्रिंगिंग है, मेरा वो गंगा जमुना तहजीब स्टाइल गुफ्तगू करने की आदत नहीं है, जिसमें किसी से दुश्मनी भी हो तो कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो ये दोगलापन मुझे आया नहीं है। मेरे वालिद अलीगढ़ के पढ़े हुए, बॉम्बे के हैं, माँ मेरी लाहौर की हैं, तो मेरा ये कसूर है कि मुझे सच बोलने की आदत हो गई है। अब बड़ा मुश्किल से जाएगी, अब तो आखिरी उम्र में हूँ मैं। तो इकबाल का एक शेर नहीं है, ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये क्या बात कही है। तो अपने परवाज, तो वैसे मुझे शायरी से चिढ़ चढ़ती है, लेकिन आज जो आपने बात कही, वाह, एक दफा फिर हमको प्लीज एक दफा फिर सुनाइए। लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अच्छा, इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए।
उस रिस्क से मौत अच्छी है। उर्दू में बोल रही है साहब। उस खाने पीने से जो आपको अल्लाह, जो भी आप खाते पीते हैं, ऐसे रिस्क से, ऐसे अन्न से मौत अच्छी है जिससे कि आपकी परवाज में, आपकी फ्रीडम में बल मिलता हो। वाह, क्या बात है, रोकता हो। मजा आ गया। आज का शो तो बहुत जबरदस्त जा रहा है। तो हमारे अल्लाह मर्दों को भी ऐसी तमीज नसीब हो ताकि वो अपनी बेटियों से कुछ सीख सके। थोड़े दिन मर्दों को हिजाब पहना देंगे तो ठीक हो जाएंगे सारे। सही है।